सांस लेता है जीव वैसे ही अंदर की गुलामी। तो अब अंदर की गुलामी हमारी अब कौन काटेगा? अंदर की गुलामी से कैसे हमारे बंध छूटेंगे? अंदर की जो गुलामी है, जो अधीनता, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जो आप इस बात के ऊपर भी विचार कर लेते हैं तो जो यह हमारा पंच भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर सात संग जी बना है, इसके अंदर सात संग जी जो मन है, चतुष्टि जिसको अंतःकरण कहा गया, चतुष्टि अंतःकरण, मन है, बुद्धि है, चित्त है और सूक्ष्म रूप से अहंकार है और फिर आत्म तत्व है। तो अगर हम अपने आप को शरीर समझकर जीते हैं फिर भी हम आज़ाद नहीं हो सकते, तब भी हम गुलाम हैं, क्योंकि शरीर के साथ बहुत रंग बंधा है, रूप बंधा है, आकार बंधा है। अगर हम किसी जाति विशेष की बात करके जीते हैं तो तब भी आप अधीन हैं। अगर किसी वर्ण विशेष की बात करके जीते हैं तब भी अधीन है। तो अगर हम ये शरीर को मानकर चलते हैं तो हम इस मात्र समझते हैं कि हम ये सिर्फ शरीर है, तो तब भी ये जीवात्मा अधीन है। तो इसके अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, तू इस शरीर से परे, इस पंच भौतिक शरीर से परे, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है और संसार में आत्मा बनकर जिए, शरीर बनकर मत जी। क्योंकि अगर तू शरीर बनकर जीता है तो इस शरीर के साथ में अनेकों नाम की उपाधियां हैं और रंग की उपाधियां हैं, तरह तरह की लौकिक जगत की, अक्षर ज्ञान की, शिक्षा की उपाधियां हैं। तो तरह तरह की इसके साथ में जो शासक जी वो झंझट है, इसलिए शरीर बनकर भी नहीं जीना। अगर ये मात्र शरीर बनकर जीव जीता है तो वह तब भी अधीन है। और अगर ये सोच लेता है ये मेरा बहुत मैं सुंदर शरीर मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैंने अनेकों प्रकार की डिग्रियां भी प्राप्त कर ली हैं, अक्षर ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, और मुझे संसार में लोग यश, मान और कीर्ति भी देते हैं, मेरा मान और सम्मान भी बहुत होता है। सो ये जो सारी बातें हैं साधु जी, ये शरीर भाव के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो जब हमारे जीवन में, जो मैं हर रोज एक बात के ऊपर, विचार के ऊपर बहुत ही जोर देता हूँ, मैं आज भी आपको अर्ज कर दूं कि जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होंगे, संचित कर्म जागृत होंगे और वर्तमान के कर्म जागृत होंगे, तो सारे कर्मों को मिलाकर जो इकट्ठा जो जकीरा होगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उसके रिजल्ट के अनुसार ही हमें तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु भगवान की पावन चरण और शरण, उनका पावन सानिध्य प्राप्त होता है। तो अब हमने ये समझना होगा कि ये मात्र शरीर बनकर नहीं जीना है, कि हम ये मात्र शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा है, जिसके होने से सब कुछ और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साधु जी कि जो हमारा असली स्वरूप है, जो हम वास्तव में है, जो हमारा असली परिचय है, यानी कि हम आत्मा है, हम आत्मा कैसे हैं, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, जब तक हम आपको अपने आप को आत्मा नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सदगुरु मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो भी हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ और तू अनेकों खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियंत्रों का मालिक है, सदगुरु मेरे ऊपर दया कर, मेहर कर। जब हम ऐसे दीनता भाव लेकर सदगुरु भगवान की पावन चरण में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो उद्धार ना बाहर का हो सकता है ना अंदर का हो सकता है। सो इसलिए हमारे अंदर की गुलामी कैसे कटेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। संत शिरोमणि परम प्रसिद्ध देव गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह अपनी पावन वाणी में हमें एक संदेश दिया है कि
कि हम सर दीन दयाल तुम सर अब पतियार क्या कीजिए, वचन ही तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए, और बल बल जाऊं मैया कारण कर्ण अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो चिरप्यो दर्शन देखे। तो कोई एक 10 20 50 साल की बात नहीं है। चिरप्यो का मतलब होता है मुद्दतें हो गई हैं प्रभु तेरे दर्शन कर किए हुए, अब कृपा करो, हम जैसे भोले भटके जीवों के ऊपर कृपा करो, आप हमें दर्शन दिखाओ, अपना दर्शन दीदार कराओ, सो दैट हम आपको देख सके, प्रसन्न हो सके, और हमारे अंदर आपके गुणगान करने की, आपके समाज को सुनाने की, आपके गुणों का बखान करने की कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसे उद्गार पैदा हों। सो दीनता भाव, शरणागत भाव, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूँ, शरणागत भाव, मैं मन से वचन से कर्म से तेरी शरण में हूँ। तू शिव है मैं जीव हूँ, तू सर्वज्ञ है मैं एक छोटा सा जीव अल्पज्ञ जीव हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे से जब भाव होंगे, ऐसे जब आर्त भाव होंगे, ऐसे जब बड़ी विनम्रता के भाव होंगे, प्रेम के भाव होंगे, तब जाके परमेश्वर रिश्ता है, तब जाकर सदगुरु खुश होता है। मन से वचन से कर्म से सदगुरु मैं तुझे समर्पित हूँ, मेरा सारा जीवन आपको समर्पित है, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, जो कुछ भी है जिसके ऊपर मैं अपना अधिकार समझता हूँ वो सब कुछ तेरा है, तूने ही मुझे दिया है, तू जब मर्जी ले सकता है। सो ऐसे भाव, हम सर दीन दयाल तुम सर, हे सदगुरु, हे परमेश्वर, ये पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक है कुल परमेश्वर, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, अनेकों नियामतों के मालिक, अनेकों सुखों के मालिक, आनंद के भंडार, चेतना के भंडार, ऊर्जा के भंडार, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूं। मैं जीव हूं तू शिव है, मैं अंशी हूं तू मेरा अंश है, तू समुद्र है और मैं तेरी एक छोटी सी बूंद हूं, लेकिन फिर भी मैं कुल मिलाकर हूं तो तेरा ही। सो ऐसे जो भाव हो जाएंगे साध संगत जी, फिर जाकर हमारे अंदर में जब अपने प्रति दीनता भाव आएगा और सदगुरु के प्रति दयालुता भाव आ जाएगा, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, जब ऐसा भाव आ जाएगा तो साध संगत जी अब हमने यही बात जो है अब समझ ली है, इसी बात को समझने का हम अंदर से हमारी जो जीवात्मा है वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, कैसे हमारी आत्मा इंडिपेंडेंट हो सकती है, और कैसे साध संगत जी आजाद हो सकती है। जो मन है ये चंचल और चलायमान मन है, सो अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को जो जन्म जन्मांतरों से इस काल के चंगुल में, इस काल ये जो मन है ये चंचल और चलायमान मन है, जो ये बिना लगाम का घोड़ा है, जिसको जो ये सोचता है कि मेरे ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं लग सकता, इस मन को रिझाना, इसी मन को समझाना है। तो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा साध संगत जी, इस चंचल और चलायमान मन को समझाने के लिए, जो कभी पीछे की तरफ जाता है, कभी आगे की तरफ जाता है, प्रेजेंट में कहीं नहीं ठहरता। सो हमारे संतों महात्माओं ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें यही संदेश दिया है कि जितना ये शरीर टहलता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और जितना मन स्थिर रहता है उतना ही अच्छा होता है। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने मन को ठहराने के लिए एक सबसे सहज और सटीक जो युक्ति है, जो सबसे सहज है, हर एक जीव कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ जीव कर सकता है, पढ़े लिखे से पढ़े लिखा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक सीधा 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 एक बहुत ही सहज और सटीक मार्ग है, वो है नाम भक्ति। वो है नाम भक्ति जो आप पढ़ते हो, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम भी झूठे सगर पसारे, वो नाम भक्ति। ये बाहर के लौकिक चीजों के नाम की भक्ति नहीं, क्योंकि आप ये अच्छी भली भांति जानते हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में
जो भी हम चराचर अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, इसका रंग है, रूप है, आकार है, ये सारा का सारा सगुण ब्रह्म है। और परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुण आकार परमात्मा ने इसको सारी सृष्टि को धारण किए हुए है, सारी प्रकृति को धारण किया, कितना श्रृंगार किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब जो सारी सृष्टि है, ये जो सारी की सारी क्रिएशन है परमेश्वर की, कायनात है, ये सब परमेश्वर का श्रृंगार है। सारी प्रकृति को परमेश्वर ने अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। और भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जब मैं अपने जिज्ञासु के सामने, अपने भक्त के सामने, जो मुझे तत्व से जानता है, जब मैं उसके सामने प्रकट होता हूँ और वो जब मेरा जी भर के दर्शन और दीदार करता है, चाहे वो जागृत अवस्था है, चाहे वो स्वप्न की अवस्था है, चाहे वो सुषुप्ति अवस्था है, और चाहे उन्मिन, जिसको उन्मुनी अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसमें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की जो अवस्था है, कैवल्य ज्ञान की जो अवस्था है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी शीर्ष ऐसा को जानने के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द लास्ट एंड द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर दिस लाइफ इज सदगुरु भगवान की खोज, सदगुरु ऐसे परम तत्व को जानने वाले की, परमेश्वर के जानने वाले को, जिसने परमात्मा को देखा हो वही हमें दिखा सकता है, जिसने जाना हो वही हमें जना सकता है, जिसने समझा है वही हमें समझा सकता है, जिसने शख्साकार किया ऐसा सदगुरु हमें आमने सामने बैठकर शख्साकार करा सकता है। तो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि इस चंचल और चलायमान मन को, ये दुनिया के जितने भी रसास्वादन है, जितने भी सुख और भोग हैं, ये त्रिगुणात्मक जो माया है, जो रजोगुण की है, सतोगुण की है और तमोगुण की जो त्रिगुणात्मक माया है, दृष्टिमान पर मंच है, ये सब इस चंचल और चलायमान मन का विलास है। इसमें सारा ये इसका प्ले ग्राउंड है, इसमें कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी खेल खेल सकता है। इसके ऊपर परमेश्वर की तरफ से शासन जी, काल भगवान की तरफ से इसको पूरी की पूरी इस पंच भौतिक शरीर के ऊपर राज करने की पूरी इसको सामर्थ्य होती है, कंपिटेंसी होती है। तो इस मन को रिझाने के लिए, इस मन को समझाने के लिए सिर्फ नाम भक्ति, नाम भक्ति, नाम भक्ति और अपने स्वरूप का ज्ञान होना, इसको जीव को समझाना है कि ये जीव तो जो अपने आप को समझ रहा है, इस दुनिया के खेल तमाशों में, इस दुनिया की रंगरलियों में, इस दुनिया के रिश्ते नातों और सगे संबंधियों के मोह फांस में, इस काम कंचन और कामनी के मोह फांस में, इसकी आसक्ति में, और जो जड़ पदार्थ है संसार के अंदर, उनको इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, जो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये जो सारा है, ये सब मन का विलास है सासंग, जिससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जो इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे जो पावन पवित्र आत्मा है, जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जब आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, जब हम ये समझ लेंगे भली भांति कि हम मात्र ये शरीर नहीं है, हम इसके अंदर रहने वाली एक पावन पवित्र आत्मा है। हमने गुलाम की तरह नहीं जीना, हमने स्वतंत्र होकर जीना है, आज़ाद होकर जीना है। तो आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद हमारे अंदर तभी आएंगे जब हम अपने अंतर में ऐसी हस्ती को जान लेंगे जो हर एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, हर एक तरीके से स्वतंत्र है, जो किसी के अधीन नहीं है, जिसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई जा सकती और जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता, जो हर तरीके से स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। वो है हमारा आत्म तत्व, वो है हमारा परमात्म तत्व। और जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। और ये जो संसारिक जीव है, इंद्रियों का गांठ के ऊपर जो गोते खा रहा है, जो संसार की आसक्ति में, पदार्थवाद में और भौतिकवाद में जो उलझा हुआ जो जीव है, ये सासंगति इसमें ही फंसा रहता है। अज्ञानता के कारण, अंधविश्वासों के कारण, संशय के कारण, डाउट्स के कारण, तरह तरह के जीव डाउट्स उठाए घूम रहा है, तरह तरह के संशय इसके मन में छुपे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, आसक्ति है, विकार है, विचारों का उथल पुथल है। कितना इसके अंदर जो हर समय जो सासंग जी उथल पुथल हो रही है,
सबसे ज्यादा विचारों की उथल पुथल, कभी अच्छे विचारों का आगमन होना, कभी बुरे विचारों का, बस यही व्हील ऑफ द लाइफ हर समय जारी है। तो जब मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि जब हम तन से, इस शरीर से परमात्मा की तरफ जाएंगे तो तब भी ये मन बीच में आएगा, और जब परमात्मा से शरीर की तरफ आएंगे तब भी ये मन बीच में आएगा। ये एक ऐसा बिचौलिया है। तो इस बिचौलियों को समझाना पड़ेगा, इसको एहसास कराना पड़ेगा कि तू जो अपने आप को समझ रहा है वो तू नहीं है, जो तू आंखों से दृष्टिपात जगत को देख रहा है ये भी तू नहीं है, जो मन से मनन कर रहा है तू ये भी नहीं है, जो बुद्धि से विचार कर रहा है, तरह तरह के तर्क कर रहा है, जो निरर्थक बहसबाजी है विचारों के आधार पर, शास्त्रों ग्रंथों के आधार पर, और अपनी बुद्धि के वशीभूत होकर बुद्धि के आधार पर जो सात्संग जीव बहसबाजी करता है, तुझे जीव बहसबाजी करता है, इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। और जो चित्त में जो तरह तरह का चिंतन चल रहा है इससे भी खाली होना पड़ेगा। यानी कि मन के मनन से शून्य हो जा, बुद्धि के विचारों से विचार शून्य, विकारों से विकार शून्य, ईर्ष्या द्वेष की चाहता नहीं, आपसी आत्म गलानी जो है, इनसे सब को छोड़कर अब अपने आप में ठहरना होगा। इस मन को अपने आप में ठहराना होगा। जो चहुमुखी है, जो भागा हुआ है, जो चहुमुखी चारों दिशाओं में, जब हम परमेश्वर की बंदगी करना शुरू करते हैं तो जो चंचल और चलायमान मन है साधसंग जी, ये अपनी जो बाहर की तरफ अपना जो विराट स्वरूप को दिखा देता है और इस जीवात्मा को वहीं पर फंसा लेता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ, अगर एक राजा हो जिसके पास अनेकों सुख वैभव हो, या एक पटरानी हो, रानी हो, अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो चाहे वो रानी बेशक है, चाहे वो राजा बेशक है, लेकिन जब भी उसको कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि फलां राजा फलां रानी वो कैद में है, उसको कोई राजा रानी नहीं कहेगा, फिर उसको ये कहा गया कि वो जेल का कैदी है। तो ठीक इसी प्रकार से बेशक हमारी आत्मा जो है, जो जीवात्मा है, ये परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का अंश है। अगर हमारा अंशी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, पूरा कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, तो हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा, जिस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर का, इस सर्वाधार परमेश्वर का, जो हमारे दाएं भी है, जो हमारे भाई है, जो हमारे आगे है, ये हमारे पीछे है, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे नीचे, हम सब इसी के बीच में बैठे हैं, और ये हमारे बीच में बैठा, चारों तरफ हमारे चौगिर्द हमारे राम जी। ये जो रमा हुआ राम है, ये जो स्वतंत्र अपने आप में है, जो परम चैतन्य हस्ती है, ये मालिक है कुल खंडों ब्रह्मांडों का, जो मालिक है साधसंग जी, जिसको ब्रह्म विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, सब जीव जंतु जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, सब अपने अपने तरीके से परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो जब इसको जीव को एहसास हो जाएगा, तब जाकर हमारी ये जो जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई बुद्धि है, जन्म जन्मांतरों से जो हमारी उलझी पहेली है साधसंग जी, तब जाकर ये सुलझेगी। तो इसको मन को समझाना पड़ेगा कि ये मना अब संसार में बहुत सैर सपाटा कर लिए हैं, अब संसार के बहुत सुखों का तूने सुख भोग कर लिया है, संसार के बहुत जो स्वाद है उनका बहुत रसा स्वादन कर लिया है, बाहर की जो यश मान कीर्ति भी प्राप्त कर ली है, जड़ माया को इकट्ठा करके बहुत धन क्षमता भी इकट्ठी करके जोड़ के रख ली है। लेकिन ये जीव, ये भली भांति तू समझ ले कि इनमें से एक भी पाई तेरे साथ नहीं जानी है, ये सब कुछ यहीं की माया है, यहीं पर इकट्ठी की, यहीं पर छोड़ जानी है। तो जब हम इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ेंगे, अगर तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान है, अगर तो हमें अपने असली मंजिल का पता है, तो फिर तो साधसंग जी जो हमारी जो जीवात्मा है, वो जो कोई 10, 20, 100, 50 साल की बात नहीं, 84 लाख जन्मों से जो कैद में है, 84 लाख जन्मों से कैद में है,
और इस चंचल और चलायमान मन ने इसको तरह तरह के संगीन सपने दिखाकर, तरह तरह की लुभानी बातें करके इसको अपने जाल में फंसाया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि चाहे राजा है चाहे रानी है, वो जेल में अगर है तो वो कैदी की उपमा उसको दी जाती है, वो कैदी है। ऐसे ही हमारे जो जीवात्मा है इस पंच भौतिक शरीर के अंदर, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की 500 तरह की अग्नि जो जल रही है, ये 500 तरह की विकारों की जो अग्नि जल रही है, और ये जो हमारा चतुष्टि मन बुद्धि चित्त और अहंकार चतुष्टि अंतःकरण है, इसके अंतर में ये जो हमारी आत्मा है, ये जीवात्मा है, सात्संग जी, ये कैद है। तो इसको आजाद कराने के लिए, इसको स्वतंत्र करने के लिए नाम भक्ति प्रभु मिलन की सही